नमस्कार दोस्त, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज़। दोस्तों, सरकार से और सत्ता से सवाल करना एक लड़की के लिए बहुत महंगा पड़ गया है। सवाल करना इतना भारी पड़ गया है कि मियाँ खलीफा से उसे जोड़ा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौड़। नेहा सिंह राठौड़ एक फ़ोटो शेयर करते हैं ट्विटर पे, और उस व्यक्ति का ट्विटर हैंडल है जिसमें राजीव नाथ नाम है। मोदी परिवार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो व्यक्ति मोदी परिवार को कैप्शन में लगाया गया है। एक बार मोदी परिवार का ट्रेंड चला था। मोदी परिवार को लेकर लालू यादव जब भी मोदी और विपक्ष जो सत्तारूढ़ी पार्टी है, जब भी जो एनडीए का जो गठबंधन पार्टी है, वो लगातार परिवारवाद पे जो है विपक्ष पे निशाना साधते रहते हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने शेयर किया, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेहा सिंह राठौड़ और एक मियाँ खलीफा का जो भी फोटो है वो दोनों में सेम टू सेम बताया जा रहा है। इसके बाद नेहा सिंह राठौड़ कई सारे ट्वीट किए। ये ट्वीट हम आपको बताएंगे। वह मोदी से भी गुहार लगाई, योगी आदित्यनाथ से भी आहार लगाया, और इसके बाद जो महिला बाल विकास का मंत्री है स्मृति ईरानी, उनसे भी उन्होंने गुहार लगाया। दोस्तों, जब सरकार से सवाल करना है, बेरोजगारी, महंगाई, अनेकों मुद्दों पे जब नेहा सिंह राठौड़ बात करते हैं, जब नेहा सिंह राठौड़ किसान का आवाज़ बनते हैं, युवाओं का आवाज़ बनते हैं, नौकरियों का बात करते हैं, और नेहा सिंह राठौड़ कावा को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है। नेहा सिंह राठौड़ यूपी में कावा, बिहार में कावा, हर एक को राज्य में जब स्टेट में चुनाव होता है उस समय नेहा सिंह राठौड़ का ये गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है। नेहा सिंह राठौड़ एक लोक गायिका है, और लोक गायिका का जब अपने गाने के माध्यम से सवाल पूछते हैं तो किस प्रकार से घिर जाते हैं वो आपको हम बताएंगे। हालांकि जो बीजेपी का आईटी सेल है, या बीजेपी का जो मीडिया, बीजेपी का जो कह सकते हैं नेता या मंत्री हो, उनके खिलाफ तो रहते ही है। लेकिन जब नेहा सिंह राठौड़ के किसी न्यूज़ चैनल में जब इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यू के दौरान जब ख़त्म हो जाता है तो पब्लिश करता है वीडियो, तो पब्लिश करने के बाद यूट्यूब पे थंबनेल लगाया जाता है। थंबनेल में नेहा सिंह राठौड़ को जिन न्यूज़ में दिया हुआ इंटरव्यू, नेहा सिंह राठौड़ का जो वीडियो होता है उसमें थंबनेल लगाया जाता है। ये भी हम आपको बताएंगे। और जिस तरह से गोदी मीडिया, आप सच में गोदी मीडिया जिसे आप कहते हैं, गोदी मीडिया जिसे आप मानते हैं कि जहाँ पे सामाजिक न्याय की बात हो, जहाँ पे युवाओं को रोजगार की बात हो, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम ना हो, इस तरह की बातें होती है, इस तरह की डिबेट होती है, नफरत भरी बातें लोगों के बीच मैसेज दिया जाता है, तो उसे हम आप गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ पे बात होना चाहिए मुद्दों का, वहाँ पे मुद्दों का बात नहीं होता। आप समझिए कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत बड़ा स्कैम बताया जा रहा है, और स्कैम के दौरान टीवी चैनलों में इस प्रकार की खबरें उतना मुखरता की तरह से खबर नहीं दिखाया गया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो सम्मिलित है, सबसे बड़ा जो चंदा मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो भी मोदी को मिला है। और ये किस तरह से मिला है आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई के चलते आप जो है राज्य के जो सिटिंग मुख्यमंत्री है वो भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि किसी न किसी कारणवश केस को बना करके मुख्यमंत्री हो चाहे नेता हो, अगर बीजेपी और ये मोदी सरकार के खिलाफ अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो आपको ईडी सीबीआई द्वारा जेल के अंदर ठूसा जाएगा। और जो भी कंपनी मोदी को चंदा न दे उसके ऊपर भी ईडी सीबीआई का कार्यवाही चलती रहती है, और कार्यवाही के दौरान ईडी सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन पर रेड मारा जाता है, उन पर छापा मारा जाता है। उसके बाद ये लोग बीजेपी को चंदा दे करके बच जाते हैं। इस प्रकार की खबर तो आप लोग बहुत सुने होंगे, बहुत लोग देखते भी होंगे। लेकिन हम बात करेंगे कि नेहा सिंह राठौड़ का जो ट्वीट है वो ट्विटर पे यानी एक्स हो गया है। उस पर जब महिला विकास मंत्री हो, या आप कह सकते हैं राष्ट्रीय आयोग में जो महिला मंच होता है, उससे भी नेहा सिंह राठौड़ लगाया कि ये देश की बेटी के ऊपर या महिला की सम्मान की बात के ऊपर इस प्रकार से टिप्पणी करना। हालांकि कंगना रनौत के ऊपर भी कांग्रेस के एक नेता द्वारा, सुप्रिया सिरनेत के द्वारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक पोस्ट दिया जाता है। इस पोस्ट के दौरान ये भी कहा जाता है कि
कंगना रनौत का एक अपमानजनक फोटो शेयर करके उसके नीचे में जो कैप्शन होता है उस कैप्शन में लिखा जाता है कि क्या भाव चल रहा है मंडी में। मंडी का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि बीजेपी द्वारा हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सीट यानी मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। इसके बाद इस प्रकार की खबर ही चलती है। इसके बाद सुप्रिया सनेत अपना सफाई भी देता है और सफाई के दौरान ये कहते हैं कि ये मेरा जो आईडी है कई अन्य लोगों जो इनकी टीम का मेंबर है उनको एक्सेस दिया गया है। वो एक्सेस देने के बाद जो है वो कौन लोग दिया उनका अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ईसीआई के द्वारा उसे नोटिस भी दिया गया है। 29 मार्च तक इसका जवाब मांगा गया है। चलिए ये बात सब तो है, लेकिन कंगना रनौत के ऊपर जिस तरह से हुआ वहाँ पे सभी गोदी मीडिया, बीजेपी के जो आईटी सेल का जो लोग है या बीजेपी के जो नेता है, यानी हालांकि स्मृति ईरानी भी उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन नेहा सिंह राठौड़ को यहीं पे मियाँ खलीफा से मोदी परिवार का कैप्शन दिया हुआ है, नाम है राजीव नाथ। वो लोग उनके ऊपर स्मृति ईरानी एक भी ट्वीट या इनकी आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि ये नेहा सिंह राठौड़ जो है वो सवाल खड़ा करते हैं, मोदी से पूछते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से पूछते हैं। कभी जब हाथरस में होती है या किसी भी प्रकार की महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है उस पर भी नेहा सिंह राठौड़ सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए नेहा सिंह राठौड़ को ये मान लीजिए कि देश की बेटी नहीं मानते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी के सपोर्ट में नहीं बोलते, उसके वजह से स्मृति ईरानी इसके एवज में सवाल या आवाज़ नहीं खड़ा किया कि क्योंकि मोदी जो बीजेपी का आईटी सेल है, दो रुपये के जो ट्रॉली ये है, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। नेहा सिंह राठौड़ एक राष्ट्रीय महिला आयोग से कहते हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग सारी लड़ाई भाजपा की महिला प्रत्याशियों के लिए लड़ेगा? राष्ट्रीय महिला आयोग मेरी पीड़ा कब दिखेगी? क्या मेरा अपमान देश की बेटी का अपमान नहीं है? क्या महिला आयोग के लिए पूर्वांचल की इस बेटी के अपमान का कोई मतलब नहीं है? मेरा नाम पर अपमानजनक ट्विटर ट्रेंड चलाकर मेरी सार्वजनिक बेइज्जती करने वालों को कब सजा मिलेगी? क्या अपने सम्मान की लड़ाई मुझे अकेली लड़नी पड़ेगी? एक लोकतांत्रिक देश में सरकार से सवाल पूछने की इतनी बड़ी सज़ा मुझे क्यों दी जा रही है? मुझे जवाब चाहिए। अब यह है नेहा सिंह राठौड़ जो राष्ट्रीय महिला आयोग के ऊपर ये सवाल उठाया, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने कंगना रनौत के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस के नेता भद्दी टिप्पणी की थी, भद्दी पोस्ट की थी, हालांकि उस पर सुप्रिया सनेत ने साफ सफाई में कहा था कि ये दूसरे के थ्रू हुआ है, वो हम नहीं कर सकते, और जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत खूबी समझते हैं। लेकिन उसके बाद वो अपने ट्विटर या अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक से इस चीज़ को डिलीट करवाया। ये वहाँ तक भी आरोप लगाया कि मेरे नाम से एक प्रायोडी ट्विटर पे अकाउंट है, वहीं पे सबसे पहले पोस्ट होता है, वो पोस्ट एक फेक मेरा ये ट्विटर पे अकाउंट चलाया जा रहा है, वहीं पे ये सब पोस्ट होता है। पोस्ट के दौरान ये कहा जाता है कि वहीं से कॉपी पेस्ट करके जो है ये डाला गया है। लेकिन इस चीज़ को जब मैंने देखा तो उस पर मैंने डिलीट करवाया और माफ़ी भी जहाँ तक है जो मांगा। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर जो बीजेपी के आईटी सेल या बीजेपी के लोग जो इस प्रकार से काम करते हैं उस पर महिला आयोग क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? इसके बाद स्मृति ईरानी से भी गुहार लगाते हैं और स्मृति ईरानी से भी कहते हैं, स्मृति ईरानी जी आपको मेरा अपमान नहीं दिख रहा है, सोशल मीडिया पर मुझे कल से अपमानित किया जा रहा है, क्या आप सिर्फ भाजपा से जुड़ी महिलाओं के अपमान पर बात ही करते हैं? ऐसे बचाएगी बेटी? ये सारा था कि स्मृति ईरानी जिस तरह से कंगना रनौत के ऊपर सवाल खड़ा किया, सवाल आवाज़ बनी, आवाज़ उठाया कि एक महिला के बारे में इस तरह की भद्दी टिप्पणी कांग्रेस और कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते हैं। कितनी नीच और कितनी सोच की चीज़ है कांग्रेस का। ये स्मृति ईरानी कांग्रेस के ऊपर सवाल साधा और अपनी आवाज़ को कहा। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से भी नेहा सिंह राठौड़ जो है वो गुहार लगाते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं। कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके तथाकथित परिवार के लोग ने मेरा अपमान करना बंद नहीं किया है। इन लोगों ने मेरा अपमानजनक तरीके से ट्रेंड कराकर मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है और देश का महिला आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए है। आपका मीडिया भी इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं इस देश की बेटी हूं और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीना मेरा अधिकार है। क्या मुझे न्याय दिलाइए और दोषियों को सज़ा दिलाते हुए नारी शक्ति के सम्मान की रक्षा कीजिए, बेटी बचाइए। यानी ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से नेहा सिंह राठौड़ अपील की, लेकिन इस पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं देखते। यानी देखते तो ज़रूर है लेकिन उसे दरकिनार कर देते, क्योंकि नेहा सिंह राठौड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछते रहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई पे, किसान के पे। तो इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को नज़र नहीं जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को नज़र जाता है जहाँ पे विपक्षी राज के
राज हो, यानी आप कह सकते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी का सरकार है और ममता बनर्जी का राज है। वहाँ पे जो महिलाओं के साथ होता है, हालांकि जो भी हुआ महिलाओं के साथ ये बहुत ही गलत हुआ। हालांकि ममता बनर्जी के जो पार्टी के जो शेख शाहजहाँ थे उनको ईडी द्वारा गिरफ्तार या ममता बनर्जी पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया गया और संदेश खली महिलाओं के साथ खड़ा भी हुआ। वहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री एक महिला को, जहाँ से वो महिला उस पीड़ा में थी, वही महिला ने आवाज़ उठाई और महिलाओं के साथ जो भी दुष्कर्म हो रहा था, जो भी गलत चीज़ें हो रही थी शेख शाह के द्वारा, वहाँ से वो महिला आवाज़ उठाई। और महिला को नरेंद्र मोदी किस तरह से यूज करते हैं आपको बताएंगे, क्योंकि महिला को टिकट दे करके संदेश खली से बीजेपी अपना राजनीति रोटी सेकता है। यही अगर सही है, अगर मान लीजिए महिला नरेंद्र मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो मणिपुर भी इसी देश का एक राज्य है और इसी देश के नागरिक भी है मणिपुर के लोग। वहाँ पर भी महिलाओं के साथ किस प्रकार से अभद्रता की गई, नंगा घुमाया गया और किस तरह से वहाँ पर मणिपुर में लोग जल रहे हैं। लेकिन मणिपुर के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए समय नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक है और राजनीति के लिए जहाँ पे भाजपा की जो समस्याएं खड़ा होती है, वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री यहाँ पे मुंह जो है छुपा के भाग जाती है। खिलाड़ियों के साथ, महिला पहलवानों के साथ उनके ही मंत्री बृजभूषण किस प्रकार से काम करते हैं और बृजभूषण के ऊपर दिल्ली में चार्जशीट दाखिल होते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक पुलिस की डंडा और पुलिस का जो उनके घर तक पहुंच है, वहां तक पुलिस नहीं पहुंचता है। आप समझ सकते हैं कि सत्ता की पावर, और सत्ता में जब भाजपा के साथ रहते तो आपको न पुलिस हो सकती है, न आपके साथ कोई किसी प्रकार का कोई कार्रवाई हो सकता है। इसके बाद एक हमारे देश के जो नेहा सिंह राठौड़ का शादी जो है, नेहा सिंह राठौड़ हालांकि बिहार से है और बिहार के बाद नेहा सिंह राठौड़ का शादी यूपी में हुआ और यूपी में अभी योगी जी का राज है और योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। उससे भी वो सवाल खड़ा करते हैं, पूछते हैं, देख रहे हैं ना योगी जी किस तरह से एक बिहार की बेटी और उत्तर प्रदेश की बहू को सोशल मीडिया पर बेइज्जती किया जा रहा है। मेरी गलती क्या है? यही है कि मैं सरकार से सवाल पूछती हूँ। जिस बात के लिए मुझे तारीफ़ मिलनी चाहिए थी उसके लिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। क्या यही भाजपा का सुशासन है? ऐसे बेटी बचाएंगे महाराज? ये था जो यूपी के जो मुख्यमंत्री है आदित्य योगी नाथ जी, उससे भी अपना जो है गुहार लगा रहे हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद एक होता है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया में एक जी न्यूज़ नाम का चैनल है। वहाँ पे एक महिला जो पत्रकार थी उनके साथ भी यौन शोषण हुआ, लेकिन वो महिला के सपोर्ट में न चैनल सामने आया और न चैनल के मालिक सामने आया, और जो है देश की जो कानून व्यवस्था है उनको वे भी उनके साथ नहीं हुए। क्योंकि आप मोदी जी का गुण नहीं गाइएगा, अगर मोदी जी का अगर बात नहीं करिएगा तो फिर आपके साथ, आप महिला हो या आप पुरुष हो, आपकी पीड़ा को नहीं सुना जाएगा। इसके बाद नेहा सिंह राठौड़ जी न्यूज़ में इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के बाद जो है नेहा सिंह का जो वीडियो अपलोड होता है उसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से होता है, जो हम आपको बताते हैं कि थंबनेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेहा राठौड़ और मियां खलीफा में क्या कनेक्शन। आप समझ सकते हैं कि जी न्यूज़ साफ साफ जो है कह सकते हैं कि नेहा सिंह राठौड़ को एक किस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि नेहा सिंह राठौड़ इंटरव्यू दिया जी न्यूज़ में और इनके ऊपर जो थंबनेल लगाया वो कितना भद्दा है। आप ये कह सकते हैं कि नेहा राठौड़ और मियां खलीफा में क्या कनेक्शन है। आप जब वीडियो देखिएगा, हालांकि कुछ समय बाद जब नेहा सिंह राठौड़ ने उन्हें ट्वीट किया तो ये चीज़ें जो है बदल चुकी है। हमने काफ़ी खोजने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। नेहा राठौड़ और मियां खलीफा में क्या कनेक्शन, इस प्रकार से जी न्यूज़ का ट्विटर हैंडल पे भी आप देख सकते हैं। देखिए, मैडम सर का एक शो है 7:30 बजे PM पे मल्होत्रा मल्लिका के साथ, यानी एक जो रिपोर्टर है जो इस शो में 7:30 बजे का जो शो होता है वो मल्होत्रा मल्लिका के साथ होता है। उनमें नेहा सिंह राठौड़ ने अपना इंटरव्यू दिया और उसमें अपना जो पीड़ा होता है वो व्यक्त किया, और पीड़ा व्यक्त करने के बाद जी न्यूज़ इनको किस तरह से स्वागत कर रहे हैं आप देख सकते हैं। हालांकि जी न्यूज़ के बाद नेहा सिंह राठौड़ जी न्यूज़ पे कहते हैं, ये सारी चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि जी न्यूज़ पे नेहा सिंह राठौड़ ने क्या कहा उसके बारे में पहले आप सुनिए ट्विटर पे उन्होंने क्या कहा।
अब जी न्यूज़ भी ट्रोल्स के साथ मिलकर मुझे अपमानित कर रहा है। जी न्यूज़ थंबनेल बनाकर पूछ रहा है कि नेहा सिंह राठौर और मियां खलीफा में क्या कनेक्शन। ठीक यही काम ट्रोल्स ने भी किया था। मोदी का परिवार लिखने वाले लोग ने ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। यही होता है जब आप सरकार से सवाल पूछते हैं। यही होता है जब देश के उच्चकों के हाथ में चला जाता है। यही होता है जब देश का मीडिया हाथी की खिचड़ी खाता है। यही होता है जब देश का महिला आयोग भाजपा महिला आयोग बन जाता है। यही होता है जब स्त्री विरोधियों के पास सत्ता आ जाती है। यही होता है जब देश से लोकतंत्र को लोप होने लगता है। यही होता है जब परिवार का मुखिया खुद मन से दीदी ओ दीदी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा जैसी बातें बोलता है। इस तरह की बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री सरेआम मंच से बोलते हैं। और महिलाओं के सम्मान के बात करने वाले व्यक्ति किस तरह से महिलाओं को अपमान करते हैं वो आप देख सकते हैं। यह है नेहा सिंह राठौड़ का पीड़ा। जो नेहा सिंह राठौड़ अपनी लोकगीत गायक से लगातार भोजपुरी बचाओ का मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम को आप नेहा सिंह राठौड़ का ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, जिसका जो बायो में जो पिक लगा है वहाँ पे लगा है भोजपुरी बचाओ। भोजपुरी में जिस तरह से अश्लील और फुहर वाला गीत जो गाया जाता है, जिस तरह से बीजेपी में अभी के समय में सांसद बने हुए हैं मनोज तिवारी की अश्लीलता वाली गीत लगातार नेहा सिंह राठौड़ अपनी ट्विटर हैंडल के माध्यम से शेयर करते हैं और उस पर कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो सांसद है, वो किस तरह से महिलाओं की सम्मान की बात करते। कई ऐसे गलत गाने जो है, फुहर गाने जो है मनोज तिवारी द्वारा गाया गया है। आप ये कह सकते हैं निरहुआ जो भी सांसद बने हैं और उसको टिकट भी मिला है, उनके भी गाने कई फुहर और अश्लील है। रवि किशन जो है उनके भी कई गाने फुहर और अश्लील है। खेसारी लाल है, उनके भी गाने और फुहर अश्लील है। लेकिन इस सब के बाद भी नेहा सिंह राठौड़ को इस तरह से भाजपा के जो ट्रोल्स होते हैं, एंटी सेल होते हैं, वो इस प्रकार से काम करते हैं। अगर महिला की सम्मान की बात करते हैं, सच में स्मृति ईरानी महिला सम्मान की बात करते हैं, तो महिला सम्मान की बात करने वाली महिला स्मृति ईरानी को ये भी होना चाहिए कि बिल्किस बानो केस में आरोपी को कोर्ट के आंख में धूल झोंककर सरकार, गुजरात सरकार और जो अपराधी है वो जेल से बाहर हो जाते हैं। उनको बाहर निकलने के बाद माला और मिठाई से स्वागत किया जाता है। IIT BHU बनारस, जहां मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहीं से मोदी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार भी, और वहीं से जब जीते हैं तो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वहाँ पर एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है और ये गैंगरेप करने वाला कौन? तो बीजेपी के जो IT सेल है वो लोग होता है 3, और ये तीनों लोग को मध्य प्रदेश चुनाव के साथ साथ कई 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, वहाँ पे उन्हें प्रचार के लिए भेज दिया जाता था। हालांकि ये पूरी खबर और पड़ताल के बाद पुलिस लड़की जो है पुलिस को 7 दिन के अंदर पहचान लेती है और उन लोगों को पहचान लेती है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग घूमते रहते हैं और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार के काम करते रहते हैं। उस पर बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी है, उन अपराधियों के साथ फोटो खिंचाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि महिला के लिए बीजेपी कितना सीरियस है। आप समझ सकते हैं कि राजनीति के लिए महिला की सम्मान से बात करते हैं। उसके बाद यही संदेश खली में जो महिला आज मोदी जी से बात करते हैं, मोदी जी को गुरु बाप सब मानते हैं, वही महिला के साथ अगर बीजेपी कलकत्ता में सरकार बनाती है, अगर बीजेपी कुछ भी बंगाल में करती है, तो उस महिला को के बाद इस महिला को भी इस चीज़ के लिए तरसना पड़ेगा कि अगर आप मोदी की चापलूसी नहीं करिएगा तो फिर आपके साथ भी कितना बड़ा भी अन्याय हो वो आपके तरफ ध्यान भी नहीं देगा। फ़ोन तो दूर की बात है, आपसे आपका समस्या का ट्विटर पे हालचाल भी नहीं पूछेगा। यही बीजेपी का असली चरित्र है। जब भी बीजेपी से कोई सवाल खड़ा करता है तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देखते रहिए पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज़। इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।